लड़का है इसकी सबसे पहली पहचान होती है कि उसके पास टेस्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्टिस होना चाहिए, अदरवाइज में वो लड़का ही नहीं है, वो हिजड़ा हो जाएगा। किसी का टेस्टिस निकाल दीजिएगा तो उससे बच्चे पैदा नहीं होगा और महिला की ओर आकर्षित ही नहीं होगा, वो हिजड़ा हो जाता है यहाँ पर केवल टेस्टिस निकाल देने से। तो जब ये टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन 12 साल की उम्र में, तो 12 साल के एज के बाद लड़कवा थोड़ा चक्कर पकड़ करना चालू करता है और इसी से द्वितीय गौण लक्षण चालू होते हैं, जैसे दाढ़ी, ये लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, ये द्वितीय पहचान है। मूंछ, ये भी लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, द्वितीय पहचान है। आवाज का भारी हो जाना, ये भी मुख्य पहचान नहीं है, ये सेकेंडरी कैरेक्टर है। सेकेंडरी मेन कैरेक्टर क्या है? अब आप एक बात बताओ ना, कोई लड़का है, उसका मूंछ भी है, दाढ़ी भी है, आवाज भी भारी है, एकदम बोल्ड है, शरीर पे बाल ज्यादा आ जाते हैं, सब मेल के टेस्टोस्टेरोन की वजह से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई ऑपरेशन करके टेस्टोस्टेरोन काट के निकाल दिया है, टेस्टोस्टेरोन काट के निकाल दिया, अब तो हिजड़ा हो गया, तो उसकी प्राथमिक पहचान तो चली गई, लेकिन द्वितीय पहचान के तहत वो क्या हो जाता है? मेल कहलाता है। तो मर्दों में, मेल में द्वितीय पहचान, द्वितीय लैंगिक पहचान यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। आगे बढ़ जाए, टेस्टोस्टेरोन की वजह। नसबंदी और हिजड़ा बनाने में अंतर होता है। नसबंदी में केवल ये नस काट दिया जाता है तो उसका स्पर्म बाहर नहीं आ पाता है, और इसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन में स्पर्म नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, इसमें जो सबसे मेन बनने का काम करता है वो होता है स्पर्म। स्पर्म, इसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु, इसका जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। और ये जो होता है यही बच्चे को जन्म देता है आगे जाके। स्पर्म का शेप इस शेप में होता है, पहले आप समझ जाइए, फिर आपको इमेज वगैरह दिखा के समझा देंगे, वरना अभी बीच में इमेज लाएंगे तो कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनेगा? टेस्टिस में बनेगा। कितने जीवन काल होता है? 20 मिनट जीवन काल होता है। 20 मिनट। एक बार में जो स्पर्म की संख्या होती है लगभग 7 ml होती है, 7 ml। अब 7 ml कितना होता है भैया? कोई छोटा सा ढक्कन ले लीजिए, दवा वगैरह का ढक्कन होता है ना, इसमें छोटे बच्चे को सिरप वगैरह पिला दिया जाता है ढक्कन में, तो वो 7 ml का होता है। तो एक बार में कम से कम 7 ml स्पर्म बनना चाहिए, तब वह स्पर्म आगे जाके बच्चे को जन्म दे सकता है। 7 ml से कम स्पर्म बनेगा तो वो बच्चा जन्म नहीं ले पाता है। तो कभी कभी देखते हो किसी का शादी ब्याह हो जाता है तो बच्चे नहीं होता है, तो बाद में पता चलता है कि भैया जो पुरुष था ना उसमें स्पर्म की संख्या कम बन रही थी। तो स्पर्म जो होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। जीवन काल 20 मिनट। आकार देख रहे हैं किस तरह से होता है, आगे मुंह होता है, यही आइए इसका टेल होता है। ये टेल को ही ऐसे ऐसे घुमाता है तो भाग जाता है। ये टेल के वजह से ही आगे गति कर सकता है। इसका जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछेगा, इस स्पर्म को आगे कौन ले आता है? भैया पेनिस जो होता है, पेनिस टेस्टिस से जुड़ा ही नहीं है, तो स्पर्म को आगे ले आने का काम करता है वैस डिफरेंस। एक नस का नाम है जिसका नाम है वैस डिफरेंस। ये क्या है? एक नस है। ये क्या है? नस है। ये नस क्या करती है कि टेस्टिस में बन रहे स्पर्म को कहां तक लाती है? पेनिस तक लाती है। और उसके बाद ये पेनिस क्या करता है? इसे वेजाइना तक पहुंचा देता है। पेनिस को क्या कहते हैं? सिस्म कहते हैं। सिस्म, उसे वृषण कहते हैं, इसे सिस्म कहते हैं। तो पेनिस के दो ही काम होते हैं, वो एक पेशाब करने के काम में और सेक्स के समय में उसे जो स्पर्म है इसे वैस लेकर आया है, वैस डिफरेंस ना, इसे यहाँ से यहाँ लाया है। और उसके बाद पेनिस उसे आगे जाकर ओवरी में यूट्रस में पहुंचा देता है, फीमेल के वेजाइना के रास्ते ओवरी में पहुंचा देता है। ये मुख्य रूप से ये हो गया पुरुष जनन अंग। ये क्या हो गया? पुरुष जनन अंग। अब जैसे हम आपको यहाँ अब ये फीमेल तो बता नहीं रहे ना, पहले यहाँ पुरुष वाला ही बता दे। देखते चलिए यहाँ तक में। अब हम एक बार में रिवाइज कर, बफरिंग कहाँ? चलिए ध्यान से देखिए बाबू लोग, आप लोग कोई प्रॉब्लम रहे तभी कमेंट कीजिए, वरना खास करके इस चैप्टर में हमारा अब दिमाग झनकेगा, हम पूरा रिकॉर्डेड क्लास देके चल जाएंगे और चैटिंग ऑफ कर देंगे। इसलिए आप लोग को 20 बार विनती करते हैं कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, याद रखिएगा आप लोग। दोबारा हम रिवाइज कराते हैं बाबू। आम के पेड़ में बेटा, ये आम का पेड़ जब बॉटनी में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आप आदमी नहीं जानवर हो क्या? अभी बता दिए ना। अब पुबर्टी क्या होता है?
पुबर्टी, रोहित कुमार शर्मा कह रहे पुबर्टी वो एज होता है जिस एज में एक लड़का को समझ में आ जाता है कि हम लड़का हैं और हमको लड़की चाहिए, एक लड़की को समझ में आता है। पुबर्टी के एज में दाढ़ी मोछ आने लगते हैं, स्पर्म बनना चालू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पुबर्टी के एज में महिलाओं में क्या होता है, स्तन का उभार हो जाता है और मेंसुरेशन साइकिल चालू होती है। उस अवस्था को कहते हैं पुबर्टी एज। लड़कों में 12 साल में, लड़कियों में 13 से 14 साल में हो जाता है। एक आदमी कह रहे हैं सर जिसका एक ही टेस्टिस रहेगा तो क्या होगा, स्पर्म की संख्या कम बनेगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से एक किडनी रहता है तो काम तो करता ही है लेकिन उतना अच्छा से काम नहीं करता है, तो इसमें वो हिजड़ा नहीं बनेगा। अब एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिगर के हिसाब से। अब तो ये बता ही दिए। देखिए वो ये जो हो जाता है ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस को बाहर से सुरक्षा कौन देता है? इपिडिडमिस। कौन देता है? इपिडिडमिस। क्या होता है? इपिडी, अधिवृषण कहते हैं। हिंदी में टेस्टिस को क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, विषण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस से कितने हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं जो बदबू देते हैं। वहां पर जो कुत्तों वगैरह में, जानवर, इंसानों में कम बदबू देते हैं टेस्टोस्टेरोन। और क्या निकलता है? स्पर्म। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। कितना होता है? 20 मिनट। कितना होता है भाई? 20 मिनट होता है। आगे समझते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। ये हो गया। ये नस का नाम क्या होता है? वैस डिफरेंस। ये नस का नाम क्या होता है? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस होता है। इस नस को क्या कहते हैं? वैस कहते हैं, वैस। और ये जाके जुड़ा रहता है किससे? पेनिस से जुड़ा रहता है। किससे जाके जुड़ा रहता है? पेनिस से। पेनिस पेशाब और स्पर्म को बाहर पहुंचाता है, लेकिन स्पर्म को लेके कौन आता है? वैस। इसीलिए जब कभी भी इस वैस को काट दिया जाता है ना, यहां से काट देता है डॉक्टर, तो उसको कहते हैं वैस्कोटॉमी। टॉमी मैंने काट के निकाल दिया। कौन है चीज को काट के निकाला? वैस को काट के निकाल दिया। तो लड़का चोट्टा पढ़ता है कि पुरुष नसबंदी वैस्कोटॉमी कहलाता है। कंसेप्ट से पढ़ेगा ना तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में बस। अरे वैस को काट दिया तो टॉमी, वैस्कोटॉमी। समझ में आ गया कि नहीं? फीमेल में बताएंगे कैसे ट्यूबोकोटॉमी हो जाता है। तो इस वैस को काट देंगे तो नसबंदी हो जाता है। नसबंदी में आपका स्पर्म बनता है, ठीक है, बनेगा। और वो स्पर्म बाहर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे उसे काट दिया गया इसलिए यहीं पर वो रह जाएगा। और लाइसोसोम आएगा तो उसको यहीं पे मार के खत्म करके साफ कर देगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है? वैस डिफरेंस नाम की नस को काट दिया जाता है, जिसे शॉर्टकट में वैस्कोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी के नाम से जाना जाता है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए ध्यान से, स्पर्म की एक बहुत बड़ी खराबी होती है। स्पर्म को ठंडा रहना पड़ता है, 35 डिग्री सेल्सियस रहना पड़ता है। स्पर्म हमेशा ठंडा रहेगा, 35 से भी कम रहना चाहिए उसका, 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए स्पर्म को। और ये ससुरा बवाल हो गया। अब स्पर्म को अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दीजिएगा तो मर जाएगा, बन ही नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा। उसके जिंदगी कितने दिन मिनट का होता है? 20 मिनट का होता है, बन ही नहीं पाएगा। इसी अब बताइए भैया, हमारा जो शरीर है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और स्पर्मा कह रहा है कि भैया हमको चाहिए 30 डिग्री से कम। 30 डिग्री से क्या चाहिए? कम। ले रे ससुरा, तू शरीर में है, शरीर का टेम्परेचर है। तो भगवान बहुत दिमाग लगाया। तो जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है, मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है, वो उसके शरीर के बाहर हो जाता है। शरीर के क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर लटका दिया जाता है यहाँ पर। इसीलिए जो जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है? शरीर के बाहर होता है, ताकि वो टेम्परेचर को कम कर सके। इसलिए पेशाब का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और पेशाब गर्म होता है। लेकिन स्पर्म का टेम्परेचर कभी भी 37 नहीं होता, और स्पर्म कभी भी गर्म नहीं होता है। स्पर्म कभी भी पेशाब के जैसे गर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? टेस्टोस्टेरोन और ये समझ में आ गया, ये शरीर के बाहर क्यों रहता है। अगर हम इस वैस को काट दिए, वैस को क्या कर दिए? काट दिए, तो स्पर्म बनेगा। लड़की के पीछे वो वैसे ही आकर्षित होगा जैसे वो पहले होता था, लेकिन वो स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ही रह जाएगा और उसका लाइसोसोम उसको मार के खत्म कर देगा। बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में भाग ले सकता है। लेकिन अगर किसी का यही हटा दिए ऑपरेशन करके, ये टेस्टिस ही काट के निकाल दिए, जैसे सांड से बैल बना दिया जाता है, बतरू जो होता है ऐसा, बकरी का हस्बैंड महकते रहता है ऐसा वो, और एक खस्सी होता है ऐसा, खस्सी तो बहुत साफ सुथरा रहता है ऐसा, जिसका मीट बनता है मटन वगैरह। तो उसमें क्या किया जाता है? टेस्टिस से काट के निकाल दिया। टेस्टिस काट के निकाल देंगे तो उसको फीमेल की ओर कोई आकर्षण होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है वही ज्यादा लड़कियों के पीछे चक्कर पकड़ करते रहता है, टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म तो होता है, ये तो जनन के समय काम करता है। ये हो गया मेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मुख्य जनन अंग ये टेस्टिस है, पेनिस तो केवल पहुंचाने का काम करता है, अदरवाइज
भी उसका कोई काम नहीं है। ये हो गया। प्यूबर्टी स्टेज किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति में मतलब 12 साल की अवस्था, पुबर्टी उसके लिए हो जाता है जब उसके अंदर स्पर्म बनना चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसकी आवाज भारी होने लगते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। आगे बढ़े।